जय हिंद साथियों। मैं आपका भाई, आपका साथी, आपका दोस्त ललित चौधरी, डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन। साथियों, आम आदमी पार्टी ने बसों में महिलाओं के लिए एक सुरक्षा निश्चित की, जिसमें पहले सिविल डिफेंस को लगाया गया, फिर उनको हटा दिया गया, फिर दिल्ली होमगार्ड को लगाया गया। साथियों, सुरक्षा के बारे में ध्यान दिया गया, महिलाओं की सुरक्षा के, बहुत अच्छी बात है, सैल्यूट है उनको। लेकिन साथियों, उस सुरक्षा में उस बस मार्शल का, उस दिल्ली होमगार्ड के जवान का क्या रोल है, दिल्ली की जनता को पता होना चाहिए। आज तक उन जवानों को भी बिना रस्सी के बांध कर रखा गया है। डीटीसी के अधिकारी, जिनको एक प्रशिक्षित अनुशासन में रहने वाली एक फोर्स मिली, उनका साथ मिला, वो चाहते हैं कि इनकी जो वर्दी की शान है वो बने ना, वो रहे ना। डीटीसी के अधिकारियों ने बसों में लिखवाया कि बस मार्शल सवारी होने पर बैठेगा नहीं, सीट पर नहीं बैठ सकता। पब्लिक को बताने के लिए लगाया, ताकि पब्लिक में कुछ इस तरह के ओछी हरकत करने वाले व्यक्ति आते हैं, वो आते के साथ मार्शल को कहेंगे, खड़ा हो भाई, तू बैठ नहीं सकता, तेरे लिए अलाउड नहीं है। क्या आप बता सकते हैं मचान पर सुरक्षा कर्मी को क्यों बिठाया जाता है? एक निश्चित स्थान सुरक्षा कर्मी का क्यों होता है? ताकि एक निश्चित स्थान से वो पूरे में नजर रख सके, उसका एक स्थान निश्चित हो और पूरे में नजर रख सके। एक मार्शल बस में जो महिला सुरक्षाओं के लिए बैठा है, वो और भी सुरक्षा करता है, पुरुषों की भी सुरक्षा करता है। लेकिन डीटीसी के अधिकारी उन्हें भीड़ में खड़ा करवाने का इंतजाम करते हैं। भीड़ में खड़ा है, जब वो भीड़ में खुद फंस जाएगा तो वो किसकी सुरक्षा कर पाएगा, किसके ऊपर निगरानी रख पाएगा? कोई है जवाब किसी डीटीसी के अधिकारी के या दिल्ली होमगार्ड के अधिकारियों के पास, कमांडेंट के पास, डीजी के पास है कोई अधिकारियों के पास ये जवाब कि वो सुरक्षा कर्मी एक निश्चित स्थान पर बैठा होगा, जिस प्रकार कंडक्टर बैठा होता है, सवारी को पता होता है कि वो वहां बैठा है, वहां टिकट देगा। यहां तो देखा मैंने कि दिल्ली होमगार्ड के जवान उस भीड़ में खड़े होने पर मजबूर हैं, जहां वो भीड़ में फंस जाते हैं, किसी की सुरक्षा नहीं कर पाते, किसी के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि उनका एक स्थान निश्चित नहीं है जहां से पूरी बस को देखा जा सके। बस में ऐसे कई पॉइंट हैं जहां से पूरी बस को देखा जा सकता है, लेकिन उस और किसी का ध्यान नहीं है। साथियों, अभी जल्दी में मैंने एक वाकया देखा, सीलमपुर के पास एक जाफराबाद, जो बहुत भीड़ भाड़ वाला व्यस्तम एरिया है, अधिकतर जेब तराश वहां पे चढ़ते हैं भीड़ को देखते हुए। मैं किसी स्थान विशेष को लेकर ये बात नहीं कह रहा हूं कि वहीं पे चढ़ते हैं, लेकिन अधिकतर वहां पे भीड़ होने के कारण जेब तराश बस में आ जाते हैं। दो जेब तराश बस में चढ़े और एक महिला से बोला, मैडम साइड दो। तो बोली, भैया धक्का क्यों दे रहे हो, हमें भी उतरना है। इतनी बात पर उस जेब तराश ने ब्लेड निकाला और महिला के मुंह के ऊपर सीधा कर दिया और बहुत बुरी गाली दी। मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी बुरी गाली दी और पूरी भरी बस में दी। महिला बेचारी लड़की थी, वो सहम गई। और जो वो मार्शल था बस में, वो भीड़ में बेचारा फंसा हुआ था, भीड़ में यानी कि पीछे पिछले गेट पर, और ये जेब तराश अगले गेट पर आ गए थे। लड़की को गालियां दी और बोला, मुंह पर ब्लेड मारूंगा, और ड्राइवर को साथ में बोला, ओए गेट खोल, और उसके मुंह पे, चेहरे पे भी लगा दिया ब्लेड। वो लेकिन किस्मत ऐसी अच्छी रही उस ड्राइवर की कि ब्लेड लगा नहीं। उस जेब तराश ने गेट भी खुलवाया और लड़कियों को, जितनी लड़कियां खड़ी थी, इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी और ब्लेड मारने के लिए 2-3 बार हाथ चलाया। साथियों, वो बस मार्शल अपनी जान पर खेलकर, क्योंकि उसके पास कोई हथियार नहीं है, उसके पास कोई पावर नहीं है, क्योंकि बिना रस्सी के उन्हें बांध दिया गया है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, वो दिल्ली होमगार्ड के जवान प्रशिक्षित हैं, राइफल चलाने में भी, लाठी चलाने में भी, और ट्रेनिंग होल्डर है, अपने जैसे शरीर के 3-4 आदमियों के साथ लड़ सकते हैं। जब आपके पास इतना पावरफुल, इतना प्रशिक्षित, इतना अनुशासन में रहने वाला एक सुरक्षा कर्मी है, तो आप उसकी बेइज्जती कराने के लिए भीड़ में खड़ा करना तो चाहते हैं, लेकिन जो उसने सीखा हुआ, जो उसके पास प्रशिक्षण है, जिसकी ट्रेनिंग है, उसका फायदा नहीं लेना चाहते। दिल्ली की सरकार ये सोचती कि भाई मुझे दिल्ली की महिलाओं को, वहाँ की पब्लिक को सुरक्षा देनी है, तो क्या उन्हें हथियार मुहैया नहीं कराया जाना चाहिए था?
अगर आप कुछ नहीं करा सकते हैं तो कोई ऐसा हथियार जिससे जेब तराशों में डर बने, चोरों में डर बने, महिलाओं को सुरक्षा महसूस हो, कर्मचारियों को सुरक्षा महसूस हो। वो ड्राइवर बेचारा सहमा हुआ, बस गेट खोल के साइड हो गया कहीं ब्लेड ना मार दे, कंडक्टर बेचारा चुप। वो मार्शल आगे आया, उस महिला को अपने पीछे बुला लिया, मैडम आप मेरे पीछे खड़े हो जाओ। पीछे खड़े होने के बाद उस मार्शल के मुंह पर ब्लेड लग सकता था। वो अपनी सुरक्षा कैसे करता? क्या कोई सलाह सुझाव दे सकता है सरकार को या डीटीसी को या होमगार्ड के अधिकारियों को कि इस होमगार्ड के जवान की सुरक्षा कैसे होती? उस महिला की सुरक्षा तो वो कर रहा है आगे आके, अपनी सुरक्षा कैसे करता? क्या आपको कोई लाठी डंडा मुहैया कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? देखिए मैं कहता हूं, उस जवान के पास ये इसे कहते हैं सुरक्षा रॉड, सेफ्टी रॉड, इस पे किसी प्रकार के लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। मेरा अनुरोध है दिल्ली होमगार्ड के अधिकारियों से, डीटीसी के अधिकारियों से, दिल्ली की सरकार से और उस बीती हुई सरकार से भी, जो विपक्ष में आज मजबूत है, वह भी इस मुद्दे को उठाए कि उस सुरक्षा में लगे हुए मार्शल के पास कम से कम आप वेपन नहीं दे सकते, राइफल नहीं दे सकते। तो इस प्रकार की एक सुरक्षा रॉड जो इतना बड़ा रूप ले लेती है, और अगर ये मार्शल के पास होती तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि उस जेब कतरे की हिम्मत नहीं, वो किसी को गाली दे जाता। और वो ब्लेड जो बार बार मारने की कोशिश कर रहा था, इसके एक प्रहार से उसका ब्लेड जमीन पर होता और उसे पुलिस के हाथों दिया जा सकता था। लेकिन वोट बैंक बनाने के लिए महिला सुरक्षा में मार्शल लगा दिए गए। उनकी क्या ड्यूटी है? वो चाहते हैं दिल से देश सेवा करना, महिलाओं की सुरक्षा करना, कर्मचारियों की सुरक्षा करना, दिल्ली के आदमियों की भी सुरक्षा करना जो यात्री उसमें सफर कर रहे हैं। लेकिन कहीं तो एक से सरकार नहीं चाहती, ये विभाग नहीं चाहता, ये डीटीसी विभाग नहीं चाहता, ये दिल्ली होमगार्ड का विभाग नहीं चाहता। अगर चाहता कमेंट करके बताओ साथियों, कमेंट करके आप बताएं ये मेरा सुझाव दिल्ली की जनता के लिए ठीक है या नहीं है? दिल्ली के मार्शलों को अपनी सुरक्षा और जनता की सुरक्षा करने के लिए ठीक है या नहीं है? दिल्ली होमगार्ड डिपार्टमेंट ये 1000, 500, 500, 200, 400, 500 रुपए का एक हथियार होगा। ये बहुत पुराना सेफ्टी रोड पड़ा था मेरे पास, आपको दिखाने के लिए मंगाया मैंने। प्रत्येक मार्शल के पास ये होना चाहिए। दिल्ली की जनता को इसकी डिमांड करनी चाहिए। दिल्ली की सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक जवान के पास ये हो सेफ्टी रोड। इससे ही महिलाओं की सुरक्षा कर सकते हैं। चोर जेब तराशों में डर पैदा होगा। ये कोई ऐसा हथियार नहीं किसी को जान से मार देगा, लेकिन हाँ उन जेब तराशों को, चोरों को रोकथाम करने के लिए बहुत बड़ा हथियार है। तो मेरा निवेदन है दिल्ली की जनता से कि मांग करें इस चीज की। दिल्ली के वीडियो को शेयर करें साथियों। कर्मचारी जो डीटीसी के कर्मचारी, क्लस्टर के कर्मचारी हैं, उनको भी डिमांड करनी चाहिए कि ये हमारी सुरक्षा में लगे हुए जवान के पास लाठी तो हो, लाठी ना हो तो इस प्रकार की रोड हो। नहीं तो आप उनके ऊपर छोड़ दो, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करो, उनको वेपन दिलाओ, वो वेपन अपने आप लेंगे। लेकिन आप सरकार से कहकर मुहैया तो कराओ। लाइसेंस किस लिए बनते हैं? सुरक्षा के लिए बनते हैं ना, सुरक्षा गार्ड है ना ये। तो इसके पास अगर एक वेपन भी होगा, कोई रिवॉल्वर होगी, तो कम से कम जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं, चोर हैं, जेब कतरे हैं, लुटेरे हैं, पूरी बस भी लूटी गई है दिल्ली के इतिहास में, अभी भी जल्दी में देख सकते हो चाकू के बल पर। अगर वो हथियार होता तो ऐसी लूट नहीं हो सकती थी। तो मैं फिर कहना चाहता हूं, क्योंकि एक यूनियन का प्रेसिडेंट होने के नाते मुझे लगता है कि मेरे कर्मचारियों की भी सुरक्षा होनी चाहिए। बस में सफर करने वाले जो हम पे विश्वास करते हैं, डीटीसी पे विश्वास करते हैं, उन यात्रियों की भी सुरक्षा होनी चाहिए, उनके कीमती सामान की भी सुरक्षा होनी चाहिए। एक ब्लेड अगर मुंह पे, चेहरे पे लग जाता उस महिला के, तो वो जिंदगी भर रोती। साथियों सोच कर देखो, मैं उस बस में प्रत्यक्षदर्शी था, मेरे ऊपर क्या बीती होगी कि मैं उस महिला की सुरक्षा नहीं कर पाया। महिला की सुरक्षा के लिए कोई भी सवारी नहीं बोल पाई, क्योंकि सबको डर था वो ब्लेड मारने का, और वो इतना बड़ा ब्लेड बार बार मारने की धमकी दे रहा था, मार रहा था, लगा नहीं। सबकी किस्मत अच्छी थी। मैं फिर कहना चाहूंगा, देखिए सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा मार्शल साथियों, दिल्ली होमगार्ड के जवानों को, सभी साथियों को, होमगार्ड के डीजी तक ये जानी चाहिए। डीजी साहब, सुरक्षा के लिए कोई वेपन, सुरक्षा कर्मियों पे वेपन होता है, लाठी होती है, डंडा होता है, राइफल होती है, रिवॉल्वर होती है, लेकिन आप किस माध्यम से सुरक्षा कराना चाहते हैं, आप सुनिश्चित करें। वीडियो को शेयर करें साथियों ज्यादा से ज्यादा, और वीडियो में कमेंट करके बताएं कि सुरक्षा किस हिसाब से दिल्ली की जनता की होगी, महिलाओं की होगी, बुजुर्ग की होगी, बच्चों की होगी, किस हिसाब से होगी। जब तक उनका खुद को बचाने का कोई हथियार नहीं होगा, तो जब तक वो
कैसे सुरक्षा करेंगे? तो साथियों सुझाव साथियों, जरूर दे, कमेंट सुझाव जरूर दें, करें। वीडियो को शेयर करें। अब देखिए, बात कर्मचारी और दिल्ली होमगार्ड डिपार्टमेंट या डीटीसी डिपार्टमेंट तक नहीं, ये दिल्ली की जनता की सुरक्षा की बात है। जनता के प्रत्येक मोबाइल में ये वीडियो जानी चाहिए, हर महिला के पास, हर कर्मचारी के पास, हर सुरक्षा कर्मी के पास, दिल्ली होमगार्ड के प्रत्येक जवान के पास जो बस मार्शल हैं, चाहे वो थाने में भी लगे हुए हैं, उन तक भी, और दिल्ली की प्रत्येक महिला के पास ये वीडियो जानी चाहिए, ताकि उन्हें लगे कि हमारी सुरक्षा का जो सुनिश्चित करने का जो नियम बनाया जाएगा वो किस प्रकार बनाया जाएगा। हमारी सुरक्षा में लगे हुए जवान जो प्रशिक्षित हैं वो हमारी सुरक्षा किस सहारे से कर सकते हैं। तो ये वीडियो सब तक जानी चाहिए। जड़ तक न्यूज के माध्यम से सभी को पता लगना चाहिए कि एक मुहिम चलाई गई है जो दिल्ली की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी। जय हिंद साथियों, जय हिंद।